नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है एक ऐसी शख्सियत जिसने भारतीय जनता पार्टी की कभी कमान संभाली थी और आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बने हैं गोविंद सिंह जी राव। राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। नमस्ते आदरणीय दीपक जी को। जी, मैं चाहूंगा कि आपका जो नया दायित्व मिला है तो जनता के बीच में किस तरह से जाने वाले और क्या संदेश देने वाले हैं? नवीन दायित्व के लिए राजस्थान सरकार के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी का, हमारे जिले की टीम का, जिले के जो हमारे प्रदेश में पदाधिकारी, उन सबका धन्यवाद कि मुझे इस योग्य समझा। भारतीय जनता पार्टी में काम करना मेरा विद्यार्थी परिषद से लगाकर अब तक एक राष्ट्र को समर्पित अपना उस विचार को लेके हम चलते रहे। आज तो देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बांसवाड़ा जिले को एक विशेष महत्व दिया जा रहा है। जी, चाहे 50,000 करोड़ की हमारा पावर प्लांट हो, जी, चाहे एक लंबे समय तक, मेरा भी ऐसा मन में था क्योंकि बांसवाड़ा संभाग से या किसी भी रोड से सही तरीके से जुड़ा हुआ नहीं था। जी, आज 7 मेडिकल कॉलेज या 8 मेडिकल कॉलेज उदयपुर में है, बड़े अस्पताल वहाँ है, संभाग मुख्यालय वहाँ है। हमारा सड़क बहुत उदयपुर तक लंबे समय तक मांग रहे थे। पहली बार राजस्थान में सर्वाधिक बजट 744 करोड़ रुपया जी, सलूम्बर तक के सड़क के लिए दिया है। उसके अलावा छोटे मोटे पुलिया, पिछले बजट में भी 100 करोड़ का पुलिया माही नदी पे डूंगरपुर से जोड़ने के लिए दिया था। इस बार भी हमारे 2 पुलिया के टेंडर हो चुके हैं, चाहे घंटाला का पुलिया हो, चाहे हमारा माकोद वाला पुलिया हो। इस बार फिर से बढ़ लिया और अरनिया वाला जो बीच में वाका वाला पुलिया, उसके लिए भी 10 करोड़ दिए हैं। तो जो उप जिला चिकित्सालय बागीदोरा का दिया था, घड़ी का दिया था। तो सरकार लगातार काम कर रही है। बेरोजगारों के लिए भी बहुत कुछ, 1.25 लाख लोगों की भर्ती। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बेरोजगार अगर कोई भर्ती में जा रहा है तो उसको विश्वास है मेरी मेहनत का प्रतिफल आएगा। जी, उसको ये विश्वास है कि हमारा पेपर लीक नहीं होगा, उसको विश्वास है कि इंटरव्यू में हमारे साथ गलत नहीं होगा। ये जो युवाओं के बीच में एक विश्वास जगाया आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, ये हमारे सबके लिए बड़ी उपलब्धि और गौरव है। जी, लेकिन गोविंद सिंह जी, मैं साथ में एक चीज देख रहा हूँ कि जिले में एक नए दल का उदय हुआ है जिसको भारत आदिवासी पार्टी या बाप पार्टी कहा जाता है और खास करके युवाओं का रुझान जो देखा जाता है उस चीज से कैसे, उन स्थितियों से निपटने के लिए, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष भी रहे, जिले को बेहतरीन जानते हैं। मैं हमारे यहाँ के कद्दावर नेता जी, देश के राजस्थान का, जिनके 3 बार नेतृत्व किया, आदरणीय हरिदेव जोशी जी जब मुख्यमंत्री थे, आपका नेतृत्व भी देखा, उनका नेतृत्व भी देखा विद्यार्थी परिषद के समय से। तब मैं विद्यार्थी परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता था। उस समय भी बांसवाड़ा जिले में 3 दल थे। जी, और जनता दल मामा बालेश्वर दयाल के नेतृत्व में जनता दल का एक बहुत बड़ा प्रभुत्व रहा। तो बांसवाड़ा जिला त्रिस्तरीय व्यवस्था में पहले भी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के नेतृत्व था। नए राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, जो विचार को लेकर प्रतिबद्ध होगा वो लगातार चलता रहेगा। मैं ये देखता हूँ मामा बालेश्वर दयाल जो जनता दल, क्योंकि उनकी एक सामाजिक क्रांति थी, उस क्रांति ने, लेकिन ये जो अभी जो आया है नया दल, इसके कुछ विचार अलग है। मतलब ये जिस तरीके से उभर के आया है, तो युवाओं को एक डाइवर्ट करना आपका पहला धर्म रहेगा। युवाओं के बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने गलत तरीके से कहा है और चला भी रहे हैं कि हम 8वीं पास को नौकरी देंगे, हमारा ये करेंगे, वो करेंगे। तो विभिन्न बातें चल रही है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल सकती। लोकतंत्र में जिसको भी नेतृत्व करना है उसको आगे पीछे उस सारी बातों को उसको डिलीवरी देना पड़ेगा। जो कमिटमेंट जनता से किया उसको निर्णय देना पड़ेगा। परिणाम आने में समय लगेगा। और जो युवा साथी गए हैं उसमें से भी बहुत से युवा वापस लौट के आ रहे हैं, साथ चल रहे हैं। अब एक समय होता है जब नया होता है तो सब लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। कुछ बातें होती हैं, कोई वायदे होते हैं, इरादे होते हैं, उसको बताते हैं। लेकिन जब धरातल पे उनके परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से बांसवाड़ा जिले का सारा युवा
देश को मजबूत करने के लिए जी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में हमसे वापस जुड़ेगा। और जो गए हैं उन सब लोगों को हमारी जिला टीम, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जो नेतागण यहाँ से चुनाव लड़े, जनजाति क्षेत्र के जो हमारे सीनियर नेता हैं, वो सब मिलकर उनको वापस जोड़ने का लगातार जी प्रयास कर जी रहे जी, हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, अंतिम सवाल रहेगा ये मेरा, क्योंकि समय लगेगा। आपने सहजता से, बिल्कुल और सत्य है कि समय तो लगना है, लेकिन इस बीच में जो हमारे सामने पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उन चुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेगी खास? पंचायत राज के नेतृत्व में हमारा प्रदेश भी उसमें बिल्कुल सब एक एक तरीके से देख रहा है, और जिले का नेतृत्व भी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और हमारे जिले के से जो प्रदेश में पदाधिकारी है वो, और हमारे जो चुनाव लड़े जी जी चारों पांचों विधायक का, जी जी गढ़ी विधायक आदरणीय कैलाश जी मीणा, और ये सब लोग उसमें लगे हुए हैं। हमारी रणनीति रहेगी हमारे सभी प्रमुख लोगों को साथ लेकर सब मिलकर लड़े, और जहां जहां अवसर मिले प्रमुख व्यक्तियों से भी आग्रह करेंगे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि वो भी चुनाव लड़े। पंचायत राज में परिणाम सुखद आएंगे, अच्छे आएंगे, और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि पंचायत राज के चुनाव परिणाम हर बार के परिणामों से इस बार, क्योंकि पंचायत राज में मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है, पर मैं इस बार कह सकता हूँ त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायत राज में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर उभरेगी और हमारा प्रतिनिधि बढ़ेगा। संभव है हमारा जिला प्रमुख भी बने, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी जी, तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और जिस सहजता से गोविंद सिंह जी ने स्वीकार किया कि समय लगेगा लेकिन परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन के बीच इसी सोच के आधार पर आगे बढ़ जा सकते हैं, क्योंकि दावे तो किए जा सकते हैं कि हम खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ ये दावा नहीं है। एक सुलझे हुए जिला अध्यक्ष का या नेतृत्व का यही प्रमाण होता है कि सच्चाई को स्वीकार करें, और इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए जो आधार दिया है, तो पंचायती राज चुनाव के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।